नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे, उसके बाद 4 के बाद 6 है। इफ़ एस एन इक्वल टू एन इंटू 2n-1, ये एक आप लोगों के पास सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला दिया हुआ है, फाइंड द सीरीज़। अब हमें क्या निकालनी है, सीरीज़। ठीक है, ये एन टर्म्स का फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, सीरीज़ निकालनी है तो हम कोई सी भी पहले 4 टर्म्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो n को हम पुट करते हैं 1 2 3 4 तक कर लेते हैं, बाकी सो ऑन कर देंगे। ठीक है, n को 1 डालो, S1 क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, n को 2 डालने से क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 आ जाएगा आपके पास 3, 3 2 6। ठीक है, n को 3 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस 1, 6 माइनस 1 5, 5 3 जा 15 आ जाएगा। n को 4 डालोगे तो S4 आ जाएगा, 4 2 इंटू 4 माइनस 1, 7 4 जा 28 आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों के पास सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 4 टर्म्स, यानी कि अभी सम आया। आप लोग हमने निकालनी है टर्म्स, सीक्वेंस की टर्म्स मीन्स हमें निकालना है A1 A2 A3 A4 प्लस सो ऑन। इनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास सीक्वेंस आ जाएगा जो हमें निकालना है। ठीक है, तो पहली टर्म जो होगी वो S1 नहीं हो जाएगी। S1 चूँकि होता है सम ऑफ 1 टर्म, यानी कि एक टर्म का ही सम, तो पहली टर्म हो जाएगी। अब A2 कैसे निकलेगा, S2 माइनस S1 से, ये आप लोगों ने याद रख लेनी, यानी कि 2 टर्म्स का सम माइनस पहली टर्म। 2 टर्म का सम यहाँ पे मेरे पास 6 है, तो उसमें से मैं -1 करूँगी तो मेरे पास दूसरी टर्म आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह तीसरी टर्म निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, S3 माइनस S2, तीसरी टर्म का सम माइनस 2 टर्म्स का सम, तो मेरे पास तीसरी टर्म आ जाएगी, तो 15 माइनस 6 आ जाएगा 9। इसी तरह ही चौथी टर्म निकालने के लिए मैं करूँगी S4 माइनस S3, तो 28 माइनस 15 मेरे पास आ जाएगा 13। ठीक है, रिक्वायर्ड सीरीज़ इज़, अब रिक्वायर्ड सीरीज़ क्या होगी, इन सब का सम कर देंगे हम, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड सीरीज़ आ जाएगी। ठीक है ना, आप लोगों ने ये बस बात याद रख लेनी है। फर्स्ट टर्म जो होगी वो S1 होगी, दूसरी टर्म जो होगी सम ऑफ 2 टर्म माइनस सम ऑफ 1 टर्म, फिर तीसरी टर्म S3 माइनस S2। ठीक है ना, अगर आप इसका सम भी करके देख लेते हो, देखो S2 निकालना है, 2 टर्म्स का सम करना है तो वो 6 आ रहा है। ठीक है, 3 टर्म्स का सम करना है वो 15 आएगा, 4 टर्म्स का सम करोगे वो 28 आएगा। ये चेक करने का भी तरीका है। ठीक है ना, उसके बाद हम देखते हैं 6 के बाद जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है वो है 11। ठीक है ना, ये मेंशन जो किया बस यही करना है हमने। सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 171 एंड इट्स 8th टर्म इज़ 31। फाइंड सीरीज़, सीरीज़ ही हमने निकालनी है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में भी निकाली है। ठीक है ना, उसने हमें दिया हुआ है सम ऑफ 9 टर्म्स इज़ 171। ठीक है, 9 टर्म्स का सम 171 है और 8th टर्म उसने हमें दी हुई थी 31। ठीक है, अब मेरे पास वही जो फार्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, इसी फार्मूले में मैं n की जगह 9 पुट करूँगी। ठीक है ना, उसी फार्मूले में n की जगह 9 पुट करो तो क्या आएगा, 9/2 2a1 प्लस 9-1 इंटू डी, तो 9-1 हो जाएगा मेरे पास 8। ठीक है, अब ये ऊपर से हम कहते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, तो a1 प्लस 4d इक्वल टू 171, ये 2 इसे कटा, अब ये 9 इधर जाके हम डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, ये 9 इसे कट के आप लोगों के पास आ जाएगा 9 1 ज़ा 9 और 9 9 ज़ा 81, 19 आ जाएगा। इससे मैं इक्वेशन 1 कह लेती हूँ। अब यहाँ पे a8 है, a8 किसके इक्वल होता है, यही आप लोगों के पास जो nth टर्म का फार्मूला है। ठीक है ना, इसी में ही आप लोग n की जगह पे 8 डालोगे तो a8 आ जाएगा, a1 प्लस n-1, यानी कि 8-1 आप लोगों के पास 7 आ जाएगा। इस इक्वेशन 2 कह देंगे। हमें a1 और d मेरे पास आ जाएंगे तो मैं सीरीज़ आसानी से निकाल लूँगी। ठीक है ना, मुझे a1 a2 a3 a4 चाहिए, तो क्या करूँगी, मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं।
ठीक है, पहले 2 रखते हैं, A1 + 7D = 31, फिर A1 + 4D = 19 और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये कट जाएंगे। 3D = तो 31 में से 19 निकालो 12 आ जाएगा। तो D आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 4। D4 को मैं पुट कर दूंगी क्वेश्चन 1 में, तो मेरे पास आ जाएगा A1। ठीक है, पुट D इन इक्वेशन 1। ठीक है, क्वेश्चन 1 में मैं पुट करूँगी तो A1 4 - 4 × 4, तो 4 - 16 नहीं 19 है। ठीक है, सॉरी 19 - 16, तो A1 मेरे पास आ जाएगा 3। ठीक है ना, ये 19 और ये 16 है। ठीक है, A1 आ गया 3। अब A1 और D आ जाएंगे तो मैं पहली और दूसरी टर्म निकालूंगी। ठीक है ना, A1 मेरे पास है 3, तो दूसरी टर्म कैसे निकलेगी A1 + 1D। तीसरी टर्म कैसे निकलेगी A1 + 2D। इसी तरह ही चौथी टर्म कैसे निकलेगी A1 + 3D, आगे सो ऑन करनी। ठीक है, A1 है 3 और D मेरे पास आया था 4, तो ये क्या आ जाएगा 7। ठीक है, इसी तरह 3 + 2 × 4, 4 2 = 8, 8 + 3 11। ठीक है, 3 × D, 4 3 = 12, 12 + 6 15। ठीक है, सो सीरीज इज कैसे बनेगी 3 + 7 + 11 + 15 + सो ऑन कर देंगे, ये मेरे पास सीरीज़ आ जाएगी।